नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर विधायकों का आभार जताया। सीएम ने लिखा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की शानदार विजय के लिए सभी विधायकों का दिल से आभारी हूं। ये राजस्थान की खुशकिस्मती है कि राज्यसभा चुनाव हो या फिर पॉलिटिकल क्राइसिस का समय, राजस्थान में बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों, 13 निर्दलीय, 2 सीपीआई, 2 बीटीपी, 1 आरएलडी विधायकों ने हमारी सरकार का साथ दिया और इन सब ने बीजेपी द्वारा की गई खरीद फरोख्त की कोशिश को करारा जवाब दिया है। इन विधायकों ने प्रदेश की स्थिति सरकार देने के लिए ही 2018 से सरकार को समर्थन दिया हुआ है, क्योंकि स्थायी सरकार से विकास तेज गति से संभव होता है। इन विधायकों ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए बिना किसी प्रलोभन के सरकार का समर्थन किया। मुझे खुशी है कि राजस्थान में इन विधायकों ने एक नई परंपरा कायम की, जिसमें भाजपा के धनबल और बाहुबल को हरा दिया गया और प्रदेश की जनता के विश्वास को और मजबूत किया। इस विजय से हमारे प्रदेश का मान सम्मान पूरे देश में ऊंचा हुआ है। तो सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर सभी कार्यकर्ताओं का दिल से आभार जताया और साथ ही कहा कि राजस्थान खुशकिस्मत है कि हमेशा राजस्थान के विधायकों ने साथ दिया है। इसके साथ ही सीएम ने लिखा कि इस विजय से हमारे प्रदेश का मान सम्मान पूरे देश में ऊंचा हुआ। सवाई माधोपुर की बोली में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेंद्र पायलट की पुण्यतिथि मनाई गई। इलाके के कई संगठनों ने राजेश पायलट को श्रद्धांजलि दी। शिक्षाविद धनराज ने पायलट की जीवनी के बारे में लोगों को बताया और कहा कि उनके कार्यों से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो वहीं उन्होंने 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह बोली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर श्रद्धांजलि दी गई। राजधानी जयपुर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मुलाकात की। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव ने मीटिंग में शिक्षा भर्ती के विस्तृत सिलेबस की मीटिंग जल्द आयोजित करवाने की मांग की। तो वहीं विशेष शिक्षक भर्ती के अधिक पद निकाले जाएं। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि संस्कृत विभाग की रीट भर्ती में पद बढ़ाए जाएं। तो शिक्षक भर्ती की मांग उठाई गई। बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने इस पूरे मुद्दे को लेकर मुलाकात की और एक बार फिर से शिक्षकों की भर्ती की मांग उठाई। जयपुर में लंबे समय से चल रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने पर अब तक कोई हल नहीं निकला। भीषण गर्मी में भी उनका आंदोलन जारी है। लगातार सरकार और प्रशासन को दिए गए ज्ञापन के बाद भी अब कोविड स्वास्थ्य सहायकों की संविदा पर रोजगार की मांग पर कोई फैसला नहीं लिया गया। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अब अपने आंदोलन को उग्र करने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसके लिए वो एक बैठक भी करने जा रहे हैं। जोधपुर में आजकल पानी की किल्लत से हर कोई जूझ रहा है, लेकिन इस समस्या का समाधान जल्दी ही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर मरम्मत के लिए क्लोजर किया गया था, जिससे जोधपुर में पानी की किल्लत हो गई। क्लोजर खत्म होने के बाद अब फिर राजीव गांधी लिफ्ट नहर से पानी कायलाना झील पहुंचने लगा है और कायलाना झील से ही इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ललित परिहार। इस समय मैं कायलाना झील के अंदर मौजूद हूँ
झील के सूखे हुए हिस्से पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ तक पानी भरा रहता है कायलाना झील में, और दूर तक आप देख सकते हैं कि ये जो चट्टानें बाहर निकली हुई दिख रही है, ये सभी चट्टानें कभी पानी के अंदर डूबी रहती हैं। इस साल जो इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल में क्लोजर चला मरम्मत के लिए, 60 दिन का क्लोजर था, जिससे 10-12 दिन बाद में और बढ़ा दिया गया। इसके चलते जो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के जरिए पानी की आपूर्ति कायलाना झील को होती थी, वो पूरी तरह से बंद रही। और अब जो पीछे मेरे एक राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का जो मुहाना है, जहाँ से पानी बहकर आ रहा है और कुछ लोग बच्चे यहाँ पर नहाते हुए दिख रहे हैं, ये पानी आना शुरू हो गया है कायलाना झील में। ये अभी स्टोरेज किया जा रहा है पानी। कल बहकर आता हुआ ये पानी जोधपुर की प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर जमा होगा, और इसके बाद जब जलदाय विभाग पर्याप्त पानी स्टोर हो गया समझेगा, तो फिर जो जलापूर्ति है उसको पहले की तरह एक दिन छोड़कर एक दिन कर देगा। इसी का लोगों को इंतज़ार है। अभी फ़िलहाल जोधपुर में 3 दिन में एक बार जलापूर्ति हो रही है। इसके साथ ही जो पड़ोसी शहर है पाली, जोधपुर से करीब 70 किलोमीटर पर, उसकी प्यास बुझाने के लिए भी वाटर ट्रेन से जोधपुर से पानी भेजा जा रहा है। अब जब राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से पानी आने की शुरुआत हो गई है, तो अब कुछ दिनों की ही बात है कि जोधपुर वालों को पानी की किल्लत इतना नहीं सताएगी। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज़, जोधपुर। तो वहीं प्रदेश में अब जल्द ही ट्रैफिक पुलिस की जगह रोबोट ट्रैफिक व्यवस्था संभालते नजर आ सकते हैं। इसका डेमो सबसे पहले जयपुर के जेडीए सर्कल पर लिया जाएगा। ये रोबोट चौराहे पर पुलिसकर्मियों की तरह ट्रैफिक रूल फॉलो कराएगा और साथ ही रूल तोड़ने वालों पर कैमरे से नजर भी रखेगा। कंपनी की तरफ से दिए गए डेमो के मुताबिक ये रोबोट करीब 14 फीट हाइट का होगा, जिसे 6 फीट के ऊंचे सर्किल पर लगाया जाएगा। इसमें 3 अलग अलग तरह के डिस्प्ले दिए जाएंगे। रोबोट एलईडी डिस्प्ले, लाइट सेंसर, टाइमर और कैमरे जैसे उपकरणों से ये लैस होगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब इसी तरह का रोबोट पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संभालेगा, जैसा कि अब तक ट्रैफिक पुलिसकर्मी करते आए हैं। इसी के साथ जो भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ेगा, ये रोबोट उसकी फोटो कैमरे के जरिए ले लेगा और उनके घर तक चालान पहुंचेगा। तो जल्द ही ये सुविधाएं शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि इसका डेमो अब तक लिया जा रहा है और डेमो कंप्लीट होने के बाद इस तरह के रोबोट हर ट्रैफिक चौराहे पर लग जाएंगे और चौराहे पर किस तरह ट्रैफिक रूल्स अब तक पुलिसकर्मी संभालते आए हैं, उसी तरह ये रोबोट भी ट्रैफिक रूल्स का फॉलो कराएगा। सबसे पहले जयपुर में इसका डेमो होगा और डेमो कंप्लीट होने के बाद 14 फीट का ये रोबोट हर चौराहे पर लग जाएगा। बूंदी के हिंडोली में सलावलिया गांव के तालाब में पानी गहरा होने के चलते डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए थे। सभी बच्चे आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सभी बच्चे गांव में आयोजित मुंडन संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे। हिंडोली थाना अधिकारी मुकेश मीणा ने कहा कि 4 बच्चे तालाब में नहाने गए थे और इसी दौरान 3 बच्चे गहरे पानी में चले गए और तालाब में डूब गए। इससे चौथा बच्चा तालाब से निकलकर सीधा गांव की तरफ दौड़ा और गांव वासियों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी के शवों को तालाब से बाहर निकाला। फिलहाल तीनों के शवों को मॉर्चरी में रखवाया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तीनों ही बच्चे तालाब में नहाने गए थे, लेकिन गहरा पानी होने के चलते तीनों ही बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इसकी सूचना
उनके साथ मौजूद एक बच्चे ने ग्रामीणों को दी, जिसके बाद ग्रामीण बड़ी संख्या में तालाब किनारे पहुंचे और बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया। तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि मुंडन संस्कार कार्यक्रम था और ऐसे में सभी बच्चे इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन 3 बच्चे इस दौरान गहरे पानी में चले गए, जिसकी वजह से तीनों ही मासूमों की मौत हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला। और प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। कोटा शहर में कई इलाकों में पानी की कमी देखने को मिली है और इसे देखते हुए कोटा मोशन एजुकेशन ने सराहनीय पहल की। मोशन एजुकेशन ने महावीर नगर फर्स्ट चौराहे नारकोटिक्स कार्यालय के पास सहित अन्य जगहों पर वाटर कूलर लगाए। ये वाटर कूलर लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध कराएंगे। मोशन एजुकेशन के डायरेक्टर नितिन विजय ने कहा कि हमारे इस प्रयास से अगर किसी को ठंडा पानी मिलता है तो इससे अच्छा सामाजिक काम हो ही नहीं सकता। आज 3 जगहों पर वाटर कूलर लगाए गए हैं। वहीं कार्यक्रम में कोटा दक्षिण महापौर राजीव अग्रवाल, मोशन एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन सुरेंद्र विजय मौजूद रहे। पहले साहब ये इनका दूसरा या तीसरा कार्यक्रम है। पहले इन्होंने परिंदे बांधे, तो भी मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर ऐसे लोग समाज में हैं और आगे आते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि समाज की हर कुरीति, हर दुख दर्द जो लोगों को सहने पड़ते हैं वो काफ़ी दूर हो जाएंगे। इनका 10 वाटर कूलर का प्लान आया था। मैंने कहा बहुत ही खुशी की बात है, और उन्होंने कहा 10 के बाद भी अगर हमको लगता है कहीं ज़रूरत है और आप बताएंगे तो हम लगा देंगे। बहुत अच्छी पहल है और मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मोशन के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप और साहब ने जो है हमें जो निवेदन किया था कि इस तरह के पानी की व्यवस्था जगह जगह जहां कॉर्नर है, जहां ज़्यादा रश रहता है, उस जगह 10 कूलर लगवाने का हमारे से आग्रह किया था। और आपके सहयोग से बिजली कनेक्शन और पानी का कनेक्शन करवाया है, नगर निगम द्वारा करवाया गया। ये बहुत ही अच्छा कार्य है और उसमें हमारे से सहयोग प्राप्त किया है इन्होंने। ये बहुत बड़ी खुशी कि हमें एक मौका दिया जन सेवा करने का, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत गर्मी पड़ रही है और हर साल ऐसा होता भी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना टंकियों के साथ वाटर कूलर का प्रावधान करा जाए। तो आज हम 3 जगह इसको कर रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि पूरा नगर निगम भी हमारे इसमें साथ है। तो हम जो इसमें सहयोग कर रहे हैं वो इसमें हम वाटर कूलर लगा रहे हैं, उसके ऊपर टंकियां लगा रहे हैं ताकि ठंडा पानी मिल सके। अभी हम 3 जगह से शुरुआत कर रहे हैं, सभी का साथ और सहयोग मिलेगा तो इसे बढ़ाते जाएंगे। अभी हम इसको महावीर नगर, राजीव गांधी नगर और नारकोटिक्स चौराहे जो है वहाँ पर कर रहे हैं। झालावाड़ के सनावर में असनावर के पास अकोदिया NH 52 पर एक ट्रोला ने कार और बाइक को टक्कर मार दी। इस पूरे हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं 3 लोगों की अस्पताल लाते समय रास्ते में जान चली गई। फिलहाल शवों को मॉर्चरी में रखवाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। अकोदिया गांव के यहाँ कंटेनर और स्विफ्ट डिजायर के आपस में एक चीज़ दोनों का आमने सामने एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 7 लोगों को वहाँ से रेफर किए थे, जिसमें झालावाड़ हॉस्पिटल में 5 की डेथ होगी, 2 सीरियस है। अभी नहीं हो पाई है, अभी इनकी आईडी वगैरह कुछ मिली नहीं, कर रहे हैं हम। तो आपको बता दें कि इस पूरे हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रोले की टक्कर से यह हादसा हुआ और ट्रोला ने कार और बाइक को टक्कर मार दी और इस भीषण भिड़ंत से 5 लोगों की मौत हो गई। तो ये दौसा में मौजपुर गांव के पास थर्माकोल फैक्ट्री में आग लगने का एक मामला सामने आया। करीब 8 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं इस दौरान आग के धुएं उठ रहे काले गुब्बारे में क्रूड ऑयल की बदबू आ रही थी। आपको बता दें कि इस दौरान थर्माकोल फैक्ट्री में मथुरा रिफाइनरी की तेल लाइन से तेल चोरी किया जा रहा था। वहीं प्रशासन ने तुरंत निर्णय लेते हुए तेल चोरी की तहकीकात कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने IOC के अधिकारियों को जानकारी दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और आसपास में हो रहे वाल्व की टीम ने बंद कराया। आपको बता दें कि लाखों लीटर क्रूड तेल चोरी का अंदेशा लगाया जा रहा है।
और 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में फैक्ट्री से काला धुआं निकला। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह काले धुएं की धुंध चारों तरफ छा गई और प्रशासन ने कार्रवाई की बात कही है। कहा यह जा रहा है कि जब ये धुआं उठा तो क्रूड ऑयल की बदबू आने लगी। ऐसे में लोगों का कहना है कि यहां पर क्रूड ऑयल की चोरी की जा रही थी और इसी के चलते पुलिस ने अब जांच करने की बात कही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह भीषण आग लगी और प्रशासन ने तहकीकात की बात कही है। तो 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद SHO और CO जो है मौके पे पहुंच गए। मुझे इन्फॉर्म मिला, मैं भी यहाँ आ गया। पानी की फायर ब्रिगेड जो है वो भरतपुर, अलवर, दौसा सब जगह से मंगाई थी, उनसे कंट्रोल नहीं हो रही है। उसके बाद में जयपुर जो है, जो इस आग को बुझाने के काम के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए मैंने बात की वहाँ पे देवेंद्र मीणा जी से। उन्होंने 3 गाड़ियाँ रवाना कर दी हैं और वो अभी जस्ट पहुँचने वाली है। अजमेर के विजयनगर में लोडियाना गांव में 22 साल के युवक दीपक लाहौर की हत्या कर दी गई। मृतक के पिता ने करीब 10 से 12 लोगों पर लाठी डंडों और लोहे के सरियों से मारने का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही डिप्टी पूनम भरगढ़ और साथ ही बिनाई SHO महावीर मीणा, विजयनगर CI दिनेश कुमार राजकीय चिकित्सालय पहुंचे और शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर जांच करने की बात कही है। विजयनगर की तरफ आ रहा था, लोडियाना चौराहे पर रणजीत गुजर और धेरू गुजर, राजू गुजर और प्रभु गुजर विजयनगर 10-12 जनों ने मिलकर उसके साथ सरिया और लाठी से मारपीट की और मौके पे ही मृत्यु हो गई। पुलिस थाने वाले से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बाड़मेर में विश्वकर्मा छात्रावास में एक कमरे में 18 साल के श्रवण का फंदे से लटका शव मिला। सूचना के बाद FSL की टीम मौके पर पहुंची और छात्रावास की जांच में जुट गई है। वहीं CHC केंद्रीय परिसर में सुधार समाज का जमावड़ा लग गया और करीब 42 घंटे बाद 5 दिनों में कार्रवाई का भरोसा मिला है। सिवाना विधायक हमीर सिंह और CI प्रदीप, साथ ही SHO दाऊद खान और CHO कैलाश दान चारण सहित 36 कौम मौके पर मौजूद रहे। तो विश्वकर्मा छात्रावास का ये पूरा मामला, जहां पर युवक का शव फंदे से लटका मिला, जिसके बाद पुलिस ने जांच की बात कही है और FSL टीम ने मौके से कई सबूत भी जुटाए। FSL टीम आकर उन्होंने मेडिकल टीम से, मेडिकल बोर्ड से तो पोस्टमार्टम हुआ है। FSL टीम आके फिगर जो लेने थे वो फिगर लिए हैं। अब सबके साथ में ये हुई कि 5 दिन में ये हम कोशिश करके इसकी पड़तालित करके संदेह का जो घेरा है इसको कैसे वो रस्सी का आकलन और फुटेज या जो कैमरे लगे हुए हैं उससे और फुटेज निकाल कर सारी चीज़ वस्तु स्थिति करके हम जांच करने की उन्होंने प्रशासन ने और पुलिस वालों ने पूरी जुम्मेवारी के साथ में। मेरी अभी सुबह SP से बात हुई थी, अभी भी SP से बात हुई। बाड़मेर SP ने कहा है कि मैं एक टीम बनाकर कैसे भी करके इसका संदेह का जितना भी है, अगर कोई दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और इसकी पूरी जांच होगी। पोस्टमार्टम हो गया था, उनको संशय होने पर शव नहीं उठाया था। आज परिजनों से समझाइश करके शव उनको सुपुर्द किया। हमने आश्वासन दिया कि 5 दिन में जो भी वस्तु स्थिति होगी वो क्लियर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।